चलिए लोग हैं। नमस्कार, मैं शैलेंद्र यादव टारगेट विद शैलेंद्र की तरफ से आपके लिए आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए एनटीपीसी, रेलवे और यूपीएसआई के लिए कुछ बायोलॉजी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे आते हैं। हम देखते हैं बायोलॉजी एक जो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछे जा रहे हैं आजकल, तो उसमें हम देखते हैं जैसे कहा जाए कि जीव विज्ञान का जो जीव विज्ञान था, जिसे जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता था, किसको कहा जाता था? अरस्तु को कहा जाता था। हमारे यहाँ एक थे जो उनको कहा जाता था अरस्तु को। ठीक, फिर आते हैं रोग क्रिया विज्ञान है। ये जो मैंने चैप्टर चालू किया वो रोग क्रिया विज्ञान से है, जिसमें कुछ चैप्टर हैं जैसे जीवाणु, विषाणु और रोगाणु। इनसे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और ये पहला वीडियो हमारा है। अगले आने वाले वीडियो में क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो थोड़ी और अधिक हो जाएगी ना, तो आगे देखते हैं। तो जीव विज्ञान के जो जनक हुआ करते थे उन्होंने कौन थे? अरस्तु हुआ करते थे। फिर हम देखते हैं रोग क्रिया विज्ञान। ये रोग क्रिया विज्ञान से हैं, तो जैसे अनुवांशिक रोग सुना होगा ना, अनुवांशिक रोग होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए जा। तो इसमें पूछा जाएगा कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि जैसे अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो गेगर जोहान मंडल को कहा जाता है। गेगर जोहान मंडल को कहा जाता है। तो और उनसे आने वाले रोगों के कुछ नाम हैं जो थोड़े बहुत नाम होते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये पूछी जा सकती है जैसे जो आनुवांशिक रोग होते हैं वो किस कारण होते हैं। तो आनुवांशिक जो रोग होते हैं वो जो दोषपूर्ण जीन के कारण होते हैं। कुछ ऐसे हमारे शरीर में जीन होती हैं जिनके तहत दोषपूर्ण जीनों से हम ग्रसित हो जाते हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हुए रोगों को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी रोग कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी रोग कहा जाता है। तो गेगर जोहान मंडल ने इसकी खोज की थी सबसे पहले। इनके पिता कहे जाते हैं इनको। तो जैसे कहते हैं हीमोफिलेबिया होती, सिकल सेल एनीमिया होती, वर्णनांधता होती है। तो इनमें होता क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं जीन थेरेपी क्या होती है। तो जीन थेरेपी के बारे में हम बताते हैं। अनुवांशिकी रोगों के कारण जो दोषपूर्ण जीन होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते हुए जाते हैं। और फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि दोषपूर्ण जीन के चलते इसके वाहक कौन होते हैं और प्रभावित कौन लोग होते हैं। तो पूछा जाता है कि दोषपूर्ण जीन से प्रभावित कौन होते हैं, तो प्रभावित पुरुष होते हैं। और जो कैरियर होती है, ले जाने का काम करती हैं, तो वो महिलाएं होती हैं। कौन होती? महिलाएं होती। और इनसे प्रभावित कौन होते? पुरुष। अच्छा, क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जाए? क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि दोषपूर्ण जीन की वाहक कौन होती हैं। दोषपूर्ण जीन जो होती हैं उनकी वाहक कौन होती हैं? तो क्या बताई जाएगी? स्त्रियां या महिलाएं इनकी वाहक होती हैं। और इनसे प्रभावित कौन होता है? यहीं से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इनसे प्रभावित कौन होता है। तो प्रभावित होता है पुरुष। जो मनुष्य होते हैं इनसे प्रभावित होते हैं। ठीक है। फिर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपसे संख्या पूछा जाएगा तो कितनी होती है? 46। जैसे ये पूछा जा रहा है संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। संख्या पूछा जाता है तो 46 होती है। थोड़ा 4 सही नहीं बने, 46 होती है। थोड़े सही से नहीं बने, थोड़े सही बना देते हैं। 46 होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या ये कितनी जोड़ी होते हैं, तो फिर क्या बताओगे? जैसे पूछा जाता है कितनी संख्या है, तो होती है 46। फिर पूछा जाए कितनी जोड़ी होते हैं, तो जोड़ी में पूछा जाएगा तो 23 होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं हमारे शरीर में। ठीक है, चलो आगे फिर इनसे हम बात करते हैं कि जो ये होती है हीमोफिलीबिया ये बीमारी कैसी हीमोफिलीबिया होती है। तो इसमें होता क्या है? ये दोषपूर्ण जीन के कारण होता है। एक दोषपूर्ण जीन होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाती है, जिसे हम हीमोफिलीबिया कहते हैं। तो इसमें होता क्या है? इस बीमारी में होता है ये चीज़ होती है कि इसमें खून का थक्का, जैसे हमारे कट जाता है या फट जाता है, तो क्या होता है? हमारे शरीर में खून का थक्का नहीं जमता है। खून हमारा हरदम बहता रहता है। इससे क्या होता है कि रोगी की मौत हो जाती है। जैसे अभी देखा होगा लेटेस्ट में, कहाँ है ये? ब्रिटिश राजवंश में ये रोग हुआ था। महारानी विक्टोरिया द्वारा लाया गया था। कहाँ पे? महारानी विक्टोरिया द्वारा लाया गया, ब्रिटिश राजवंश में होता है। तो इसमें क्या होता है? थक्का नहीं जमता है। तो इसमें भी कभी कभी पूछा, तो इसमें थक्का, जैसे खून का थक्का जमने तो के लिए सहायक निर्माण कौन कौन करता है? जैसे खून का थक्का जमने के लिए तो पूछा जाएगा, तो एक होता है विटामिन के। क्या होता है? विटामिन के कारण क्या होता है? थक्का जमता है। विटामिन के होता है। और एक होता है प्रोथाम्बिन।
एक होता है प्रोथाम, क्या होता है प्रोथाम्बिन, प्रोथाम्बिन के चलते क्या होता है प्रोथाम्बिन, एक प्रोथाम्बिन होता है और दूसरा क्या होता है हिपैरिन होता है, हिपैरिन। ये दो चीजें होती हैं हिपैरिन, ये क्या होती हैं जो हमारे शरीर में, एक प्रोथाम्बिन होती है, दूसरी क्या होती है हिपैरिन होता है। हिपैरिन ये क्या होता है कि जो हमारे शरीर में खून का थक्का जमने के लिए क्या होते हैं सहायक होते हैं, खून के थक्का जमने के लिए ये सहायक होते हैं। जैसे विटामिन के और हिपैरिन होता है, दो चीजें ऐसी तो जो खून का थक्का जमने के लिए सहायक होती हैं। फिर उसके बाद आता, ये हमारी खत्म हो गई, फिर उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, ये वाली सिकल सेल एनीमिया होती है। तो ये भी क्या होती है दोषपूर्ण जीन के कारण होती है। तो इस रोग में क्या होता है जो हमारी सेल्स होती हैं, कौन सी सेल, लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, उनका जो आकार होता है वो कैसा हो जाता है हंसिए का आकार का हो जाता है, मतलब टेढ़ी हो जाती हैं। जो लाल रक्त कणिकाएं हमारी गोल होती हैं उनका क्या हो जाता है वो टेढ़ी हो जाती हैं इसके और रक्त अल्पता हो जाती है। जैसे मनुष्य के अंदर खून की बहुत सारी कमी हो जाती है, कमी हो जाना, रक्त अल्पता, यही कारण होता है। और इसे लाल रुधिर कणिकाओं को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इनका जो साइंस का नाम होता है, अंग्रेजी में नहीं कहते, इनको कहते हैं साइंस। लाल रुधिर कणिकाओं को तो उसमें क्या कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इनका क्या नाम होता है, तो इरेथियोसाइट, इनको क्या कहा जाता है इरेथियोसाइट कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एनटीपीसी या और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साइंस में डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो वाइट सेल्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको लिकोसाइट कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहा जाता है, तो एंथ्रियोसाइट कहा जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ तक पूछता है कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है, थोड़ा रुक जाओ गलत हो गया, तो इनका अनुपात होता है 800 अनुपात 1 होता है। जब हमारी 800 लाल रुधिर कणिकाएं होंगी तो क्या होंगी, एक हमारी कौन सी होंगी वाइट सेल्स होंगी, ठीक है। इनका अनुपात ये बहुत रेयर केस में पूछा जाता है, कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि स्टेटमेंट के रूप में केवल पूछा जाता है कितनी होती। फिर एक सुना होगा वर्णांधता, फिर इसके बाद आता है वर्णांधता, ये वाला वर्णांधता। जब कभी कभी देखो तो कहते हैं ये वर्णांधता रोग, तो इसमें क्या हो जाता है, ये दोषपूर्ण जीन के चलते हुई ये भी एक रोग तो होता है, जिससे चलते क्या होता है इसमें हम लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाते हैं। जब कभी कभी होता है, जैसे अब एएलपी में जाओगे, एएलपी रेलवे में टेक्नीशियन, एएलपी ड्राइवर जब बनने जाओगे तो उसमें क्या होता है यही टेस्ट होता है, तो लाल व हरे रंग की जो पहचान नहीं कर पाता है तो उसे टेस्ट फेल कर दिया जाता है ना, तो ये वर्णांधता होता है ना। तो इससे इसका उपचार, तो इनके भी तक लगभग कोई उपचार नहीं है सही से, ठीक है। फिर उसके बाद आती है जीन थेरेपी। भाई जैसे इनको सही करना है तो कैसे सही किया जा सकता है, भाई जैसे आपको हो गया या और किसी को हो गया तो इनको सही करना है, तो फिर कैसे हम इनको सही करेंगे, तो फिर एक विधि आज बनाई गई है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के माध्यम से इनको जो दोषपूर्ण जीन होती उनको वहाँ से हटा लिया जाता, उनके स्थान पर नई अच्छी जीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, उनके स्थान पर नई जीनों को डाल दिया जाता है। तो वो ये जो रोग होता है उससे क्या होता है कि उस पुरुष को, उस महिला को और उसके साथ जो आने वाली पीढ़ी होती है उससे भी इसको बचाया जा सकता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो क्या किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। फिर उसके बाद पढ़ा हमने कि अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, गीगर जोहान मंडल को कहा जाता है। फिर इनसे क्या होता है, ये जो अनुवांशिकी होता है, अनुवांशिकी रोग होता है, तो कैसे इनको, इनके कैरियर कौन होती, वाहक कौन होते हैं, तो महिलाएं होती हैं। और जो इनके प्रभावित लोग कौन होते हैं, पुरुष पाए जाते हैं। इनसे प्रभावित कौन लोग होते हैं, पुरुष होते हैं। फिर आइए उसके बाद एक आगे चैप्टर आता है विषाणु का, जो विषाणुओं द्वारा हमारे रोग होते हैं, विषाणु जनित जो रोग होते हैं, कुछ बहुत सारे रोग होते हैं जो विषाणुओं से द्वारा होते हैं। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि विषाणुओं की खोज किसने की थी, इवान वास्की ने की थी। इवान वास्की ने की थी कब, 1892 में, 1892 में की थी, 1892 में की थी।
ठीक। और इनके रोग क्या होते हैं, इनके रोगों के नाम नोट कर लीजिए, आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, धीरे से उनको भी नोट कर लीजिए। जैसे पहला क्या आता है, एड्स आता है, पोलियो, हेपेटाइटिस, रेबीज, मेनिनजाइटिस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, डेंगू, जापानी बुखार, चेचक, और सबसे खास जो चीज़ आती है जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं, सामान्य जुखाम। कभी कभी हम लोग सबके पास होते हैं, थोड़ी ही देर में जुखाम हो जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, तो ये विषाणु जनित रोग क्या होता है, जुखाम भी जो होता है हमारा सामान्य जुखाम जी होता है, वो क्या होता है, विषाणु जनित होता है। ठीक है, ये इतने सारे रोग होते हैं। कुछ रोगों के चीज़ें हम बता देते हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन लेके। फिर एक चीज़ यहाँ से और पूछी जा सकती है कि जो जीवाणु जनित रोग होते हैं उनको किससे, एक नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते, अपनी जो नॉर्मली आंखें होती हैं उनसे नहीं देखा जा सकता, तो किससे देखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा उन्हें देखा जा सकता है। कैसे देखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होती है तो इसको किसी ने बनाया होगा ना, तो उसका क्या नाम होगा, तो उनका नाम होगा नल एंड साक द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का। ठीक है, फिर इनके रोग आते हैं ना, रोगों की चीज होती हैं। तो जैसे आता है पहले नंबर पे आया हमारा क्या है, एड्स। इसको सबको पता होगा लगभग, इसका क्या होता है, इसमें ज़्यादा चीज़ें बताने लायक नहीं है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज़ पूछता है, इसके बचाव के कारण क्या क्या होते हैं। इसमें और सारी चीज़ें तो आप जानते होंगे, इसके बचाव के क्या कारण होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, 2 या 3 चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कैसे कैसे होती हैं, एड्स असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, असुरक्षित रक्त चढ़ाने से, और दूसरा होता है संक्रमित सुई। और अभी तक ये भी आया है कि लगभग जो हम लोग दाढ़ी बनवाने जाते हैं या शेविंग कराने जाते हैं, तो जो उस्तूरा का प्रयोग करता है ना, उससे कट लग जाती है, तो उससे भी होने के चांस होते हैं। और कोई कहे कि इनके पास बैठने से, खाने से, इनसे मिलने से, हाथ मिलाने से ऐसा कुछ होता है, तो कुछ नहीं होता। फिर जब ये होता है तो फिर इसका टेस्ट अब अधिकतर इसके क्या पूछे जाते हैं, इनके टेस्ट के नाम पूछे जाते हैं। तो इनके टेस्ट के लिए लिख लीजिए नीचे, एड्स के टेस्ट के लिए क्या कराया जाएगा, एलिसा टेस्ट कराया जाएगा। क्या, एलिसा टेस्ट। जैसे आपका एलिसा टेस्ट कंफर्म आता है, एलिसा टेस्ट कंफर्म आता है, तो फिर उसके बाद आपसे कराया जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट। एक टेस्ट का नाम होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कराया जाएगा, जिससे कंफर्मेशन हो जाती है। फिर 1-2 क्वेश्चन और लिख लीजिए, कभी कभी पूछा जा सकता है कि अधिकतर किस रोग से, जिस व्यक्ति को एड्स है उसकी मौत किस रोग से होती है। एड्स से उसकी कभी मौत नहीं होती है, एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है, केवल ये बीमारियों का घर है। ठीक है, तो जो एड्स जिस व्यक्ति को होगा उसकी अधिकतर मौत किससे होती है, टीबी से होती है। ठीक है, तो इसके लिए अभी तक कोई हमारी प्रभावी उपचार नहीं है, हमारे पास इसका कोई प्रभावी उपचार नहीं है। इसके लिए सरकारी अस्पताल में ART दी जाती है और AZT दी जाती है। ART दी जाती है, कौन सी टैबलेट दी जाती है, एक दे दी जाती ART, जो ये सरकारी अस्पतालों में मिलती है। फिर एक ऐसी अच्छी दवा आती है जो प्राइवेट सेक्टर में मिलती है, AZT। 2 ये टैबलेट मिलती हैं, इनसे क्या होती है, ये जीवन, जो हमारा जीवन होता है उसको बढ़ा दी जाती हैं, इनको बढ़ाया जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं कि जैसे पूछ लिया जाए कि विश्व की राजधानी, एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है। ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं होगा। क्या पूछेगा कि एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है, एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है, एड्स की राजधानी। तो विश्व में जो एड्स की राजधानी होगी तो उसे कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका को। और जैसे भारत में पूछ लिया जाएगा तो किसे कहा जाता है, तो भारत में मणिपुर को कहा जाए। क्रम के संख्या के नंबर में कितने लोग सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो मुंबई में पाए जाते हैं। राजधानी के रूप में कहा जाए तो मणिपुर, परसेंटेज के आधार पर मणिपुर में ज़्यादा पाए जाते हैं, और ऐसे संख्या के तौर पर मुंबई में ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर आगे उसके बाद कौन सा है, हेपेटाइटिस होता है ना, हेपेटाइटिस। तो ये रोग लिख लीजिए, हेपेटाइटिस। फिर आगे उसके लिख लीजिए, ये रोग भारत में 5 प्रकार है, ये रोगों के नाम जो होते हैं 5 होता है। कौन कौन सा था, ABCD और E तक होता है, ABCD
और ई तक होता है। पर कभी कभी पूछता कि भारत में कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, भारत में कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, तो बी और सी प्रकार का भारत में पाया जाता है। भारत में बी और सी प्रकार के पाए जाते हैं। इसका कोई प्रभावी उपचार नहीं है, अभी तक इसका कोई प्रभावी उपचार, केवल टीकाकरण है। तो इसका टीकाकरण कहाँ हुआ था? टीकाकरण एक हुआ था सांता बायोटिक। तो इस सांता बायोटिक में बनाया गया था, इसका टीका था सानवाक बी। सान लिख देते हैं, सानवाक और बी, ये टीके का नाम है सानवाक बी, ये टीके का नाम है सानवाक बी। एक यही प्रभावी इलाज है। इनका जो इलाज होता है हेपेटाइटिस का, जो इलाज सब प्रभावी इलाज होता है। अब तो कुछ कैप्सूल भी देने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें दी जाने लगी हैं, जिससे बहुत आसानी हो गई है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पोलियो। पोलियो कैसा है अपना आता है, पोलियो पर आते हैं। तो पोलियो हेपेटाइटिस हो गई, पोलियो हो गई। पोलियो कैसा है? पोलियो भी एक कैसा है? विषाणु जनित रोग होता है। पोलियो भी एक विषाणु जनित रोग होता है। अब जो इसका संक्रमण सबसे तेज 0 से लेकर कितने 0 से लेकर 0 to 5 ईयर तक के बच्चों में सबसे तेजी से फैलता है, सबसे तेजी से फैलता है। और ये फैलता कैसे? जैसे गंदी चीज़ें, लेट्रिन और बाथरूम, गंदे खाना, बासी खाना हम लोग खा लेते हैं ना, कभी कभी गंदा, जैसे मक्खियाँ बैठती उसको हम खा लेते हैं। बाजार में जाते हैं, देखो समोसे के ऊपर या जलेबी के ऊपर कितनी सारी मिठाइयाँ बैठी होती हैं, उनको हम खा लेते हैं। तो इसकी वजह से हो जाता। और फिर ये कभी कभी इसका जो संक्रमण होता है बहुत तेज़ी से फैलता है, और ये नहीं कि तुरंत भी, कभी कभी तुरंत भी नहीं होता, और बहुत दिनों बाद तक इसका संक्रमण चलता रहता है। फिर जैसे एक कुछ एज तक आते हैं, जैसे पक्षाघात या वो क्या कहते हैं उसको, एक तरफ का पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इससे बचने के लिए, पोलियो से बचने के लिए 2 टीकों का प्रयोग किया गया था। 2 टीकों का प्रयोग किया गया था। तो सिलेंज से देने वाला टीका जॉन सॉल ने खोजा था। सिलेंज से टीका, जो सिलेंज से दिया जाता है टीका, उसे किसने खोजा था? जॉन सॉल ने खोजा था। और फिर जो मुखी टीका हुआ था एडवर्ड सेविन ने, मुख से जो टीका दिया जाता है एडवर्ड सेविन ने दिया था। जैसे कभी भी देखा ना होगा, जो नवजात बच्चा होता है उसके 1.5 महीने, फिर 3 महीने, फिर 4.5 महीने ये इसका पोलियो का टीका दिया जाता है। और उसके बाद आते हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, स्वाइन फ्लू। इसमें हम लोग कंफ्यूज होते थे, स्वाइन फ्लू के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? जो स्वाइन फ्लू आता है ना, स्वाइन फ्लू, इसके लिए कहता है H1N1। इसके लिए क्या आता है? H1N1। और फिर एक ये आता है स्वाइन फ्लू, एक आता है बर्ड फ्लू। दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कभी नहीं याद होता कि स्वाइन फ्लू का कौन सा है, और पता सबको होता है H1N1 होता है, H5N1 होता है। तो हम लोग पहले सुन लें, जैसे जो कम का आता है तो स्वाइन फ्लू कैसे लिखा जाता है? स्वाइन फ्लू लिखने का तरीका देख लो। स्वाइन फ्लू जैसे लिखेंगे उसी से हम कर देंगे। स्वाइन लिखते तो सबसे पहले स्वाइन में क्या आता है? आधा अक्षर आता है, आधा अक्षर आता है। तो फिर इसमें क्या होगा? H1N1 होगा। और फिर बर्ड फ्लू में क्या लिखा जाए? बर्ड फ्लू पहला अक्षर जो पूरा बनता है तो उसमें क्या आएगा? H5N1। ये याद रहेगा ना, अब नहीं भूलेंगे ना कभी। इसमें क्या होता है? स्वाइन फ्लू हम लिखने से ज़्यादा, जैसे अवरोही आरोही क्रम हम याद कर लेते हैं ना, छोटा बड़ा, उसी से कहते हैं। जो आधा है तो उसमें क्या आएगा? कम वाला आएगा। ठीक है, उसमें क्या आएगा? H1N1 आएगा। और बर्ड फ्लू क्या आएगा? तो बर्ड फ्लू में क्या आएगा? H5N1 आता है। ठीक है, और कुछ होते हैं डेंगू जैसे लिख लीजिए, ये पूछे जाने वाले रोग होते हैं। डेंगू किस, फिर कभी कभी पूछ लेता है डेंगू किस जीवाणु से होता है? तो एडिस एजिप्टी या टाइगर मच्छर से इसका जो संक्रमण होता है, एडिस एजिप्टी व टाइगर मच्छर। और ये जब डेंगू होता है तो सबसे ज़्यादा इसे किसे प्रभावित करता है? इसे करता है जो वाइट सेल्स होती हैं, हमारी वाइट सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारी क्या होती हैं? इनको जीवन रक्षक का काम करती हैं। इनको क्या करता है? ये प्रभावित कर लेता है, इनको प्रभावित करता है।
तो ठीक है, बस यही क्वेश्चन डेंगू के बारे में यही पूछा जा सकता, किस मच्छर से होता है, तो एजिप्टी मच्छर से या टाइगर मच्छर से इसका होता है। उसमें क्या होता है, तीव्र ज्वर आता है जिससे प्लेटलेट्स हमारी डाउन होने लगती है, और क्रांतिक अवस्था में क्या होता है कि रोगी की मौत हो जाती है। ठीक है, आज बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में आगे चल के हम और कुछ देखेंगे, आगे वाले जो बचे हुए और आगे दिखाएंगे। और टारगेट भी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।